अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक भाई ने कमेंट किया है कि हम बल्दिया में ड्राइवर की जॉब में आना चाहते हैं, इसके बारे में वीडियो बनाओ। तो इस वीडियो में मैं आपको, अगर आप बल्दिया में क्लीनर की जॉब में आना चाहते हैं, ड्राइवर की जॉब में आना चाहते हैं, या हेल्पर की जॉब में, जो ड्राइवर का हेल्पर होता है, आपने देखा होगा अक्सर बल्दिया की गाड़ियों में दो हेल्पर पीछे खड़े होते हैं या बैठे होते हैं। तो उनका काम क्या है, उनकी सैलरी क्या है, ड्राइवर की सैलरी क्या है, ड्यूटी टाइमिंग क्या है, तो इसके बारे में हम जो डिटेल से बात करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्पर की। जो ड्राइवर के पीछे दो हेल्पर रहते हैं उनकी बात करें तो उनकी सैलरी, अगर आप बांग्लादेश से हैं तो आपको 700 से लेकर 800 रियाल तक सैलरी दी जाती है महीने की। और अगर आप इंडिया से हैं तो आपको 900 से लेकर 1000 रियाल तक सैलरी दी जा सकती है। तो ये 50-100 इधर या उधर हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम सैलरी इतनी होती है। और अगर आप यानी ड्राइवर की जॉब में आना चाहते हैं तो ड्राइवर की सैलरी उससे ज़्यादा है। पहले हेल्पर की बात करें तो हेल्पर में इसमें फ़ायदा सैलरी का नहीं है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इसमें फ़ायदा सैलरी का नहीं है, और इसमें फ़ायदा है। इसमें जो हमारे जितने भी भाई हैं ये काम करते हैं उनको पता है, वहाँ पे कुछ न कुछ निकल जाता है। तो ज़िबाला जिसको बोलते हैं कचरा, उसको डालते वक्त जो सामान मिलता है, लोहा मिलता है, प्लास्टिक मिलता है, जो भी मिलता है वो साइड पे रख लेते हैं। उसके बाद एक हफ्ते बाद जमा करके वो सेल कर देते हैं। अगर वो सेल करते हैं तो वहाँ पे अच्छा खासा पैसा उनको मिलता है। तो सैलरी भले ही जो है ना, बेशक सैलरी आपकी 700-800 रियाल हो, लेकिन यहाँ पे जो है ना अर्निंग इससे ज़्यादा है। यानी 700-800, 1000, 1200, 1500 रियाल तक भी वहाँ से निकल जाते हैं कभी कभी। वो आपका नसीब है कि आपका जो है ना कितना निकलता है। और अब आते हैं ड्राइवर की जॉब में। ड्राइवर का काम है सिर्फ गाड़ी चलाना। वो जाके डब्बे के पास वो जो बॉक्स होता है कचरे का, उसके साथ खड़ा करता है गाड़ी को, और जो हेल्पर होते हैं वो सब कुछ वो करते हैं। ये सिर्फ आपका सिर्फ काम होगा गाड़ी चलाना। और यहाँ पे ड्राइवर की सैलरी बात करें तो शुरू शुरू में आपको 1400-1500 रियाल आपको सैलरी दी जाएगी। हाँ, अगर आप जो है ना पुराने होते जा रहे हैं तो किसी कंपनी में आपका 100-200 रियाल बढ़ा भी दिया जाता है, यानी 1700, 1600, 1700, 1800 रियाल तक आपको सैलरी दी जाती है। लेकिन शुरू शुरू में 1400-1500 रियाल तक आपको सैलरी दी जाती है। इससे 100-200 कम भी हो सकता है। लेकिन ये मुख्तलिफ कंपनी है। अगर आप मिनिस्ट्री कंपनी में आते हैं तो वो कंपनी में आपको सजेस्ट करता हूँ, तो बहुत अच्छा कंपनी है। एक दो भाइयों से मैंने पूछा है, उन्होंने कहा है कि भाई मिनिस्ट्री कंपनी जो है ना बहुत अच्छा है, आप जो है ना इस कंपनी में आ सकते हैं। और क्लीनर की जॉब में मत आइए दोस्तों। क्लीनर का जो जॉब है उसमें मैं आपको सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि उसमें सैलरी कम है, और अभी के टाइम पे हदिया वगैरह भी इतना ज़्यादा नहीं मिलता है, और धूप में काम करना पड़ता है 8 घंटे 10 घंटे। बाकी बहुत सारे भाई हमारे बंगाली भाई कर रहे हैं। मैंने पाकिस्तानी को तो अभी तक नहीं देखा, हो सकता है पाकिस्तानी भी इस काम में हो। लेकिन क्लीनर का काम जो है ना थोड़ा सा टफ काम है। पहले क्या होता था कि हदिया वगैरह ज़्यादा मिलते थे, तो इसमें यह है कि 700-800 रुपये सैलरी हो गया, 800 रियाल, सॉरी 700-800 रियाल सैलरी हो गई। तोहफे वगैरह, हदिया वगैरह जिसको हदिया बोलते हैं, वो मिलते थे, तो गुजारा हो जाता था। अभी बहुत कम हो गया है, यानी ना होने के बराबर है। बाकी अगर आप आना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, मैं आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन ये जो बेसिक सी चीज़ें हैं ये आपको बता रहा हूँ। तो ये थी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी ये है कि आप किस कंपनी में आ रहे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, या आपको कितना सैलरी बोला गया है, या आपका और कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी ये है कि इस काम में जो गर्मी में थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, जिद्दा में ख़ास तौर पे, जिद्दा या मक्का में गर्मी ज़्यादा होता है। बाकी रियाज में भी होता है। बाकी सऊदी अरब के और जो सिटी हैं उनमें थोड़ा सा गर्मी कम रहता है, तो उसमें बेनिफिट ज़्यादा है। अभी जो है ना बल्दिया वाले क्या करते हैं, रात को कचरा उठाते हैं, ये जो भी है ज़िबाला, रात को उठाते हैं, गाड़ी पे आते हैं, और ड्राइवर और दो हेल्पर होते हैं उसके साथ रात को आते हैं, यानी 4-5 घंटों में अपना काम निपटा के चले जाते हैं। तो पहले क्या होता था, दिन को आते थे, क्योंकि अभी गर्मी बढ़ गई है
तो अभी रात को आते हैं। जब सर्दी होती है यानी मौसम नॉर्मल होता है तो वो दिन को आ जाते हैं। तो ये यानी उनके ऊपर डिपेंड करता है। जाहिर बात है हर कोई अपना फ़ायदा सोचेगा। तो इस वजह से अभी वो जो है ना इसमें आते हैं, रात को आते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।